तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें श्रीडोलन के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम क्यूमिंग और बाकी सभी को देखते हैं जो श्रीडोलन के अंदर क्या क्या चल रहा होता है, वो सब कुछ देख रही होती है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, वो कौन है जो उस बड़े से स्टोन को तोड़ सकता है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मुझे तो लगता है कि मॉन्स्टर इसके मिंगजी होगा। और बात रही चूजियन की, तो सिर्फ उसके पास प्रीवियस कैट कोसुगन से और ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं। पर तभी वो सभी बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के माथे के ऊपर बिजलियां कड़कते हुए एक पोर्टल ओपन होने लगता है। और उस पोर्टल को देखने के बाद क्यूमिंग तो डेमोनिची को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, यहाँ तक कि मॉन्स्टर इसके इंपीरियल के कल्टिवेटर खुद यहाँ पे आ चुका है। बूढ़े डिसाइपल ने ऑलरेडी मॉन्स्टर वॉन्गसन के तीनों इलाइट को मार दिया है, तो वो अभी डेंजर में है। पर आगे मुझे क्या करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, ताइजो होली ग्राउंड पे डेमोनिची के प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पे हमें सिस्टर लू को दिखाती है, वो खड़ी रहती है और उसी के सामने हमें डेमोनिची के डिसाइपल को दिखाती है जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी अचानक से सिस्टर लू कह रही होती है, बूढ़ी नहीं है, तुम बहुत जल्द डिवाइन ब्रिज स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने वाली हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची के डिसाइपल कह रही होती है, क्या सच में। सिस्टर लू कह रही होती है, हाँ जरूर, अच्छा ठीक है तुम कल्टिवेट करो, मैं भी वापस आती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, ताइजो होली ग्राउंड के ताइजो माउंटेन को दिखाता है और उसी जगह पे सिस्टर लू और ताइसुजी आ गई होती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। तभी अचानक से चुप्पी को तोड़ते हुए ताइसुजी कह रही होती है, ताइजो होली ग्राउंड होली मास्टर ताइसुजी आपको ग्रीट करती है। तभी ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लू को देखते हैं, वो ताइसुजी के पूरी चेहरे को ऑब्जर्व करने लगती है। उसके बाद ये पता नहीं ताइसुजी की किस जगह की तरफ देखते हुए कह रही होती है, क्या डीप कल्टिवेशन है मेरी दोस्त। ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी हंसते हुए कह रही होती है, नहीं आपकी भी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा डीप है। तभी हम सिस्टर लू को देखते हैं, वो एक जगह पे बैठते हुए ताइसुजी को कह रही होती है, मैं सुन रही थी कि तुम चूजियन के ट्रायल पे चूजियन को बचाने के लिए बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। वैसे तुम्हारी टैलेंट बहुत ही बढ़िया है, तुम बहुत जल्द इंपीरियल पे ब्रेक थ्रू करने वाली थी, पर उस लिटिल मैन के लिए तुम्हारी इतना कुछ सैक्रिफाइस करना क्या ये उड़ती है। ये बातों को सुनने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ बिना हिचकते हुए कह रही होती है, हाँ जरूर ये उड़ती है। तभी ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लू हंसते हुए कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि तुम किस्मत को देख लिया है। फिर उसके बाद ही वो अपनी पावर के वहां से अपने हाथ पे जो चाय की कप रहती है वो ताइसुजी की तरफ फेंक दिया होता है और हम ताइसुजी को देखते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ उस चाय की कप को पकड़ लिया होता है। फिर उसके बाद ही वो सिस्टर लू की तरफ देखते मन ही मन में कह रही होती है, ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर, तो ये औरत एक हाफ एम्परर है, पर वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। तभी सिस्टर लोग कह रही होती है, चूजियन क्यूआईवांग माउंटेन पे जाने से पहले सभी मॉन्स्टर को कैसे पकड़ना होता है वो सभी योजना बना रहा था। तभी सिस्टर लोग की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही थी कि क्या ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, आपने उसे रोका क्यों नहीं। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लोग कह रही होती है, चिंता मत करो, उस लिटिल गाय का दिमाग बहुत ज्यादा तेज है तो उसे कुछ नहीं होगा। तभी सिस्टर लोग की ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर अगर कोई भी डेंजर आ जाता है तो प्लीज चूजियन को प्रोटेक्ट करना। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सिगरेट के अंदर रहे डेमोनिची को दिखाता है, वो बड़े से पत्थर के सामने वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न कर रहा होता है। तभी डेमोनिची को वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न करता हुआ देखने के बाद हमें डेमोनिची के पीछे रहे मॉन्स्टर के यंग मास्टर मिंगजी को देखते हैं। वो डेमोनिची को हंसते हुए कह रहा होता है ये बंदा पेटेंट करने में बहुत ही बढ़िया है। पर मिंगजी अपने बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले हमें सामने रहे डेमोनिची को दिखाता है, वो आंख बंद करती है, अपने हाथ को आगे करता है और उसकी उंगली से एक बीम बाहर निकलता है और वो रे बड़े से पत्थर पे लगती है, वो पत्थर टूट के बिखर जाता है और वो पत्थर टूटने के बाद ही उस बड़े से पत्थर के पीछे जो वॉन्गचन रिवर था वो सभी के सामने रिवील हो जाता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या ये वॉन्गचन रिवर है, और सबसे बड़ी बात चूजियन सक्सेस हो गया। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि वो पत्थर टूटने के बाद उस जगह से एक आवाज आ रहा होता है, चैलेंजर चूजियन थर्ड ट्रायल को कंप्लीट कर चुका है और इस सिगरेट का जो रिस्ट्रक्शन है वो 1 घंटे के अंदर गायब हो जाएगा। तो सभी चैलेंजर ध्यान से सुनना, जो कल्टिवेटर सबसे पहले वॉन्गचन रिवर के दूसरे साइड पे पहुंचेगा उसे दाओ सिगरेट टेक्निक मिलेगा। तभी ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद डेमोनिची की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर इसको दिखाता है, वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। एक मॉन्स्टर शौक होते कह रहे थे कि क्या चूजियन इतना जल्दी वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न कर लिया, चूजियन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर हंसते हुए कह रहा होता है, उसने वॉन्गचन फिंगर टेक्निक को लर्न कर लिया तो क्या हुआ, पर दाओ सिगरेट टेक्निक अंत में हमें ही मिलने वाला है। फिर उसके बाद ही वो सभी मॉन्स्टर एक साथ मिलकर डेमोनिची को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो सब एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चलो चूजियन को मार दो, चाहे कुछ भी हो जाए, दाओ सिगरेट टेक्निक हमें हासिल करना ही है। तभी वो सभी मॉन्स्टर की ऐसा कुछ एक्शन को देखने के बाद डेमोनिची हंसते हुए कह रहा होता है, ओ तो तुम सभी मेरे मेहनत के फल को छीनना चाहते हो, मैं तुम सभी को एक मौका देता हूँ, फिर से सोच के देखो, नहीं तो तुम सभी का अंत अच्छा नहीं होने वाला है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिची के सामने मॉन्स्टर की यंग मास्टर मिंगजी आ गया होता है। फिर वो हंसते हुए डेमोनिची को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। पर तभी साइड पर एक लड़की वो बड़ा सा टूटा हुआ पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ सभी, उस तरफ देखो, वो बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा मेल्ट होने लगा है। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखा, तभी एक टूटा हुआ पत्थर के सामने आ गया होता है और वही पत्थर को अपने कंधे पे उठा लिया होता है और उस पत्थर को उठाने के कारण वो पत्थर मेल्ट होना बंद हो जाता है। तभी डेमोनिची की ये हरकत को देखने के बाद मिंगजी कह रहा होता है, हे क्या तुम उस पत्थर को कैरी करके मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है,
क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ? पर चिंता मत करो, अगर मैं इस तरह के 3 पत्थर भी उठा लेता हूँ फिर भी मैं बहुत ही आसानी के साथ तुम सभी के साथ अकेला फाइट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही डेमोनिको मिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए 36 ट्रू मार्शल आर्ट माउंटेन ब्रेकिंग सील टेक्निक को यूज करता है। और हम मिंजी को देखते हैं वो डेमोनिको को अटैक करता हुआ देखने के बाद पैनिक नहीं होता है। उसके बाद वो फाइट बैक करने के लिए वो भी एक स्पेल कास्ट करता है और वही स्पेल कास्ट करने के कारण मिंजी के आसपास बहुत सारे वाइन ब्लेड आ जाता है और वो सभी ब्लेड डेमोनिको को अटैक कर रहा होता है। और हम डेमोनिको को देखते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ वो सभी ब्लेड को डोज कर रहा होता है। और तभी अचानक से साइड पर एक फॉक्स गर्ल को दिखाती है, वो डेमोनिको के ऊपर एक चार्म टेक्निक को यूज करने लगती है। फिर वो हंसते कह रही होती है, चलो अब मैं देखती हूँ कि तुम वो सभी वाइन ब्लेड को कैसे डॉज करते हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डेमोनिको के ऊपर चार्म टेक्निक एक्टिवेट हो गया होता है और ये चार्म टेक्निक महसूस होती है डेमोनिको मन ही मन में कह रहा होता है, क्या इल्यूजन। तभी सामने डेमोनिको को इल्यूजन पे फंसता हुआ देखने के बाद हमें मिंजी को दिखा होता है, वो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए डेमोनिको को अटैक कर दिया होता है। पर आसानी से हम डेमोनिको को देखते हैं उसके हाथों पे जो टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा रहता है वो अपने सामने रख दिया होता है और वही कारण मिंजी का जितना सारा अटैक रहता है वो सब कुछ पत्थर में लग के नष्ट हो जाता है। पर तभी डेमोनिको पर वो चार्म टेक्निक काम नहीं किया है, ये देने के बाद हमें दूसरी तरफ वही फॉक्स गर्ल को दिखाती है। वो बहुत ही शॉक हो जाती है, शॉक होते मन में कह रही थी कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, उसके ऊपर मेरी चार्म टेक्निक काम क्यों नहीं किया है। पर तो अभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वो फॉक्स गर्ल को सोच पाती उससे पहले ही उसके सामने डेमोनिको आ गया होता है। फिर वो गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम्हें इस फाइट पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था पर तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। उसके बाद ही वो फॉक्स गर्ल के फोrehead पे अपना उंगली रखता है और वही कारण वो फॉक्स गर्ल तो बहुत ही डरी हुई रहती है, मन में कह रही थी कि डैम इट मैं मूव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस फॉक्स गर्ल को बचाने के लिए एक बुल डेमन आ गया होता है। फिर वो डेमोनिको को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तू वहीं पे रुक जा ह्यूमन। पर हम डेमोनिको को देखते हैं वो उस बुल डेमन के पेट पे जोर से किक मारता है और वही किक के कारण वो बुल डेमन दूर जाके गिरता है, घायल हो जाता है। तभी डेमोनिको के सामने में वही फॉक्स गर्ल को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, पैनिक रहती है, पूरे शरीर में पसीना रहता है। वो अपनी कांपते हाथ में मिंजी को बुलाते हुए कह रही होती है, ब्रदर मिंजी प्लीज मुझे बचाओ। पर कोई कुछ कर पाता उससे पहले हमें डेमोनिको को दिखाता है, वो एक टेक्निक यूज करता है और उस टेक्निक को यूज करते अपने हाथ पे जो टूटा हुआ पत्थर रहता है वो पत्थर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और वही बड़ा सा पत्थर उस फॉक्स गर्ल के माथे के ऊपर जाके गिरता है और उसी कारण वो फॉक्स गर्ल पूरी तरीके से कुचल जाती है। फिर उसके बाद डेमोनिको उस फॉक्स गर्ल को कुचलने के बाद अपने पत्थर को उठाते हुए कह रहा होता है, मक्खी मर चुका है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ मिंजी को दिखाते हैं, उसके आंखों के सामने अपने साबोहेड का मौत हो चुका है, वो कुछ नहीं कर पाया है और इसी कारण वो डेमोनिको की सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो डेमोनिको पर अटैक करते हुए कह रहा होता है, माइटी 9 क्लाउड वाटरफॉल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मिंजी की ये टेक्निक के कारण एक जायंट वाटरफॉल डेमोनिको के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी सामने की नजर को देखने के बाद डेमोनिको को देखते हैं, वो एकदम शांत रहता है, हंस रहा होता है। उसके बाद वो अपने पास एक तलवार को निकाल लिया होता है और वही तलवार के वहां से वो अपने सामने एक स्लैश करता है और वही स्लैश के कारण उसके सामने जो वाटरफॉल रहता है वो वाटरफॉल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और पूरी तरीके से वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी अपने अटैक को इतना आसानी के साथ डिस्ट्रॉय होता हुआ देखने के बाद हमें मिंजी को दिखा आता है, वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, शौक को देख रहा था कि क्या ये कैसे हो सकता है, मेरा 9 क्लाउड वाटरफॉल इस तरह से आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए एक दूसरे के ऊपर पांच करता है और उन दोनों का पांच जब एक दूसरे से टकराता है उन दोनों का पांच का पावर इतना ज्यादा रहता है कि आसपास बहुत ज्यादा शॉक वेव क्रिएट हो जाता है, आसपास की जमीन टूट जाता है। तभी डेमोनिको हंसते हुए मिंजी को कह रहा होता है, तू खुद को लाके समझ, जो तेरा स्टेटस हाई है इसी कारण मेरे साथ तुझे फाइट करने का मौका मिल रहा है, पर मानना पड़ेगा तेरा फिजिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। मेरे इस अटैक को हेड ऑन लेने के बाद तुझे सिर्फ इंटरनल इंजरी हुआ है, अगर कोई दूसरा होता ना तो वो डस्ट पे बदल जाता। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि मॉन्स्टर को एक एल्डर मिंजी को टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है, मिंजी मुझे जहां तक याद है ये प्रीमिजर्स कैट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, या फिर जरूर कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें और फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम लौट के आ जाओ। तभी अपनी एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद हम मिंजी को देखते हैं, वो जगह से जाते हुए डेमोनिको को कह रहा होता है, चूजियान मानना पड़ेगा तू स्ट्रॉन्ग है, पर चिंता मत कर, तेरे साथ फाइट करने के लिए मैं फिर से आऊंगा। तभी मिंजी की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिको मन ही मन में कह रहा होता है, इस बंदे का थर्ड आई बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, अगर मैं मेरे एम्पर दाओ सीट के वजह से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ तो वो जरूर कोई सुसाइड मूव यूज करेगा। तो देख के ऐसा लग रहा है कि मिंजी को कंट्रोल करने का जो मेरा प्लान था वो अभी के लिए रोकना होगा। फिर उसके बाद डेमोनिको पीछे मुड़ते हुए योची होली रेडर फेंगिया को कह रहा होता है, इस श्रीलंका का जो रिस्ट्रक्शन है वो बहुत जल्द गायब होने वाला है और ये रिस्ट्रक्शन गायब होने के बाद बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर इस श्रीलंका के अंदर जरूर एंटर करेगा। वैसे मेरा जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मैं आगे तुम सबके साथ और काम नहीं कर सकता। तभी डेमोनिको की बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ संभाल के रहना, और अगर कोई जरूरत पड़ता है तो मुझे बुला लेना। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, भाई बाप डेमोनिको को देखते वो वोंगचन रिवर के बीच में आ गया होता है, उसके हाथों में जो टूटा हुआ पत्थर था वो रिवर के ऊपर रख के वही पत्थर के ऊपर बैठ के वो कल्टिवेट कर रहा होता है। तभी डेमोनिको को रिवर के ऊपर देखने के बाद रिवर के साइड पे जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। डेमोनिको चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे उसे जल्दी से रोको, उसके पास जो पत्थर है वो छीन लो। तभी हमें दिखा आता है कि वही भीड़ में क्यूमिंग रहती है। इस समय पता चलता है कि इस श्रीलंका का जो रिस्ट्रक्शन है वो गायब हो गया और जितने सारे पावरफुल कल्टिवेटर है वो सभी श्रीलंका के अंदर एंटर कर गए। तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिको की तरफ देख के डेमोनिको को चिंता करते मन ही मन में कह रही होती है, गुड इज़ाबेल संभाल के रहना। तभी हम दूसरी तरफ रिवर के ऊपर है डेमोनिको को देखते वो सभी को कह रहा होता है, यहाँ पे जितने सारे कल्टिवेटर है वो सभी ग्रेट श्रीलंका है, तो छोटे से अपॉर्चुनिटी के लिए जूनियर के साथ फाइट करने का कोई जरूरत नहीं है, या फिर तुम सभी को एम्ब्रेसमेंट फील नहीं हो रहा है। तभी डेमोनिको की बातों को सुनने के बाद हमें मॉन्स्टर रेस के बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, सेलेस्टियल
पीक डीमन गाल को देखते वो डेमोनिची को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। फिर वो कह रही होती है हैंडसम तैयार रहना, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। पर तभी अचानक से हम एक सकुबास को देखते वो डेमोनिची के सामने आ गई होती है। फिर वो डेमोनिची को कह रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? तुम कहीं पे भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के मार के रहूंगी। तभी उस सकुबास की बातों को सुनने के बाद डेमोनिची तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। फिर वो कह रहा होता है अब तुम कौन हो? वो सकुबास कह रही होती है तुम जिस क्यूनिया का हत्या किया है मैं उसकी सिस्टर हूँ, मैं उसकी मौत की बदला लेने आई हूँ। मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ ज्यादा पेन सफर करने से बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो। तभी सकुबास की बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं वो सकुबास को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और वो अपने पत्थर के साथ आगे आते हुए कह रहा होता है वाह कितना डरावना है, मैं तो डर गया। फिर उसके बाद डेमोनिची दूसरी तरफ अपने मास्टर की तरफ देखते टेलीपैथी की आवाज से कह रहा होता है मास्टर मैं अभी जा रहा हूँ। तभी डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं वो अभी सिर हिलाती है। उसके बाद वो पीछे मुड़ते जितने सारे ह्यूमन कल्टिवेटर थे उस सभी को कमांड देते हुए कह रही होती है सभी मुझे फॉलो करो। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग वांगचन रिवर पे उतर जाती है। फिर वो कह रही होती है और हाँ लाफाडवे के साथ एक्ट बिल्कुल भी मत करना। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी साइड पे रहे सभी मॉन्स्टर को दिखाता है। वहीं पे हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं वो मनी मन में कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे जरूर कुछ गलत है। गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस लड़का है या लड़की है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उसे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी के भी फेस को नकल कर सकता है। पर इस सीरीज पे अभी तक क्लियरली नहीं कहा गया है कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस लड़का है या लड़की है। फिर उसके बाद ही लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस अपने साइड पे एक मॉन्स्टर को कह रहा होता है जितने सारे मॉन्स्टर चूजियन के पास गए उस सभी को लौटने के लिए कहो। ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस क्या आपको सच में लगता है कि वो सभी मेरे बातों को सुनेगा? तभी सीन शिफ्ट रहता है रिवर के ऊपर है डेमोनिची को दिखाता है वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस और उस मॉन्स्टर की बातों को सुनने के बाद हंसते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस क्या तुम्हें कुछ रियलाइज हो गया है? पर अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। आज मैं वांगचन रिवर के ऊपर गॉडली स्किल स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। तो अभी जितने सारे ग्रेट सेंडलन के कल्टिवेटर मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा था उस सभी को मेरे ट्रायल के थंडर का स्वाद चाखना होगा। फिर उसके बाद ही डेमोनिची अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है सिस्टम ब्रेक थ्रू। और डेमोनिची की ये कमांड रिसीव होती है हमें दिखा था कि डेमोनिची के माथे के ऊपर आसमान गरजते हुए पर्पल कलर का बिजली कड़कने लगता है। उसके साथ ही साथ डेमोनिची के पास रहे ब्लड कलर लाग ग्लो करने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाती है। भाई जितने सारे ह्यूमन कल्टिवेटर रहता है उस सभी को सावधान करते हुए कह रही होती है तुम सभी जितना जल्दी हो सके पीछे हट जाओ क्योंकि चूजन बड़ा कुछ करने वाला है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि डेमोनिची के ब्रेक थ्रू के कारण डेमोनिची के ऊपर उसके साथ ही साथ डेमोनिची के आसपास बहुत सारे पावरफुल बिजलियां गिर रहा होता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद जितने सारे मॉन्स्टर डेमोनिची को मारने के लिए गया था वो सभी डेमोनिची के उस थंडर ट्रायल पे फंस गया होता है। उस सभी के शरीर पे भी बिजलियां गिर रहा होता है। वो सभी बहुत ज्यादा दर्द में रहता है। वहीं पे एक मॉन्स्टर कह रहा होता है अरे ये तो थंडर ट्रायल है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है क्या चूजन यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाला है? वहीं पे एक मॉन्स्टर कल कह रही होती है डैम इट मैं मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। वो बास्टर्ड चूजन इस ट्रायल पे हम सभी को यूज करके वो बिना मेहनत की इस ट्रायल को पास करना चाहता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस सभी के सामने वही सकुबास अपेयर हो गई होती है। डेमोनिची के ट्रायल के थंडर उसे इफेक्ट नहीं किया होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद एक मॉन्स्टर कह रहा होता है अरे ये तो ग्रेट सेंट यूजी है। देख के ऐसा लग रहा है कि इस ट्रायल के थंडर उसे इफेक्ट नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है हाँ, वो चूजन अब खत्म। फिर उसके बाद ही हम उस सकुबास को देखते हैं वो डेमोनिची के पीछे आ गई होती है और डेमोनिची के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है चूजियन आज मैं तुझे हजारों में बांट दूंगी। फिर उसके बाद ही मैं तेरे सोल को हिल फायर के वहां से हजारों सालों तक टॉर्चर करूंगी। तभी उस सकुबास की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं वो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद ही वो पीछे मुड़ते हुए स्माइल करते हुए कह रहा होता है ओह अच्छा अगर ऐसी बात है तो ट्राई करके देखो। फिर उसके बाद ही अचानक से डेमोनिची जिस पत्थर के ऊपर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है वही पत्थर को वो सकुबास की तरफ फेंक दिया होता है और जब वो पत्थर सकुबास के ऊपर लगता है वो सकुबास दूर जाके गिरती है। वो पूरी तरीके से घायल हो जाती है। फिर वो सकुबास अपनी जगह से उठते कह रही होती है छे मैं केयरफुल नहीं थी। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिची के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल चार्म टेक्निक यूज करती है और हम डेमोनिची को देखते हैं उसके ऊपर कोई भी चार्म टेक्निक इफेक्ट नहीं होता है। वो सिर्फ एक ही उंगली के वहां से उस सकुबास के चार्म टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है ओ तो तुम मेरे ऊपर चार्म टेक्निक यूज करना चाहती हो? अगर तुम ऐसे सोच रही हो तो तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद अपने चार्म टेक्निक डेमोनिची के ऊपर काम नहीं किया है ये देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सकुबास को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहती है कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? और तभी वो सकुबास को जो रिस्पॉन्स कर पाती है उससे पहले हमें डेमोनिची को दिखाता है। वो सकुबास के सामने आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है तुम मॉन्स्टर काइंड के एक सेंट किंगडम के कल्टिवेटर के ओमेन हो है ना? तुम देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही हो। उसके बाद ही वो सकुबास के कॉलर को पकड़ने के बाद उस सकुबास को ऊपर उठा लिया होता है। तभी डेमोनिची की ये हरकतें को देखने के बाद वो सकुबास तो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, डरी हुई रहती है, अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है अब जब तुम्हें पता है कि मैं एक सेंट किंगडम के कल्टिवेटर के ओमेन हूं तो तुम मुझे जाने दो। और तभी अचानक से हम डेमोनिची को देखते हैं वो अपने पास एक बोतल निकल लिया होता है। वही बोतल पे कुछ रहता है और वही चीज को वो जबरदस्ती उस सकुबास को खिला देता है। चलो एक बीट लगाते हैं। अगर तुम जो कुछ भी हरकतें करने वाली हो वो सब कुछ हरकतें को देखने के बाद वो सेंट किंगडम के कल्टिवेटर तुम्हें एक्सेप्ट करेगा या नहीं ये देखने वाली बात है। तभी हम उस सकुबास को देखते हैं वो डेमोनिची के पास उस लिक्विड को पीने के बाद उसे बहुत ज्यादा अजीब सा फीलिंग्स महसूस होने लगती है। वो अपने गले पे हाथ रखते हुए कह रही होती है बास्टर्ड तूने मुझे क्या खिला दिया। तभी उस सकुबास की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं वो सकुबास के करीब आ गया होता है और उस सकुबास के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है
डार्लिंग लव पॉइजन। इस पॉइजन को मैंने खुद बनाया, तुम खुद को लाकी समझो। तुम पहली औरत हो जो इस पॉइजन को ट्राई कर रही हो, पर मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ इस पॉइजन को खाने के बाद इफेक्ट कैसा रहेगा। डेमोनिक चूंकि ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सकवास को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है पर वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। वो दांत पीसते कह रही होती है, चूजियन तुम सेमलेस इंसान। पर तभी अचानक से हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो सकवास के संतरे को दबाते हुए कह रहा होता है, मैं सेमलेस हूँ तो क्या हुआ। फिर उसके बाद ही अचानक से डेमोनिक चू सकवास के फेस को सामने भाई में जितने सारे लोग दूसरे की तरफ कर दिया होता है और सभी लोगों को दिखाते हुए डेमोनिक चू सकवास के संतरे को मन भर के दबाने लगता है। और वही डेमोनिक चू के वही पॉइजन को पीने के कारण में सकवास को दिखाती है। वो रेसिस्ट करना तो छोड़ो, उसे बहुत ज्यादा मजे आ रही होती है। तभी अचानक से डेमोनिक चू सकवास को नीचे झुका दिया होता है। उसके बाद वो सकवास की बूटी के सामने आके उस सकवास की बूटी में फूंक देने लगता है और डेमोनिक चू की यह हरकतें कारण में सकवास को दिखाती है। उसकी फेस देखने लायक है, उसे बहुत अच्छी महसूस हो रही होती है। तभी उस सभी के सामने में सभी मॉन्स्टर को दिखाता है जो सामने के बहुत ही बढ़िया शो को देख रहा होता है। वहीं पे हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं। वो अपने माथे पे हाथ रखते हुए अपने एक सबॉर्डिनेट को कह रहा होता है, जब थंडर टाइल खत्म हो जाएगा तो उसे बचाने के लिए किसी को भेज देना। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस की ये बातों को सुनने के बाद एक मॉन्स्टर कह रहा होता है, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो वो बंदा तो ग्रेट सेंट यूजी के साथ खेलते खेलते ग्रेट सेंट यूजी को मार देगा। पर तभी हम देखते कि वो सभी बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से उस सभी के माथे के ऊपर व्हाइट को तोड़ते हुए एक हाथ बाहर आने लगता है और उस हाथ को देखने के बाद हमें डेमोनिक चू के पास रहे उस सकवास को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुश होते कह रही होती है, माय लॉर्ड तो अब फाइनली मुझे बचाने के लिए आ गए। अगर आप और थोड़ी सी भी लेट आती है तो ये जानवर मुझे मार देता। तभी उस सकवास की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू को मारने के लिए वो हाथ डेमोनिक चू के ऊपर एक अटैक करता है। तभी हम दूसरी तरफ डेमोनिक चू को देखते हैं, अपने तरफ अटैक मार रहा है। ये देखने के बाद वो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक चू के सामने ताइसुची आ गई होती है और जो अटैक डेमोनिक चू की तरफ बढ़ रहा होता है उस अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर उसके बाद ही वो जिसने डेमोनिक चू के ऊपर अटैक किया उसे कह रही होती है, लॉर्डिया तुम सेंट किंग के कल्टिवेटर हो पर तुम फिर भी एक जूनियर को बुली कर रही हो, क्या तुम्हें एम्ब्रेसमेंट फील नहीं हो रहा है। तभी ताइसुची की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा था कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए एक बंदा अपीयर होता है। वो ताइसुची को कह रहा होता है, ताइसुची तुम्हारी ताइजो होलिसन चूजे ने कुछ ज्यादा ही लाइन क्रॉस कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद ताइसुची कह रही होती है, अच्छा और जब तुम्हारे मॉन्स्टर कैंट के इतने सारे ग्रेट सेंटिनल के कल्टिवेटर एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक किया होता है तब क्या उस समय वो सभी ने अपने लाइन को क्रॉस नहीं किया था। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, तुम्हारी ताइजो होलिसन चूजे ने अपने थंडर ट्रायल को यूज करते हुए ऑलरेडी वो सभी ग्रेट सेंटिनल के कल्टिवेटर को मार दिया है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद मैं ताइसुची को दिखाती है, वो अचानक से अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, इस तरह से बातें करके कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ पे सिर्फ फाइट करने के लिए आए हो, तो चलो मैं तुम्हारी इसको पूरा कर देती हूँ और हाँ संभल के रहना, इस बार तुम मेरी हाथ से बच के नहीं निकल पाओगे। तभी ताइसुची की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, ताइसुची तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजरी हो तो तुम अपनी फुल पावर के कितना % यूज कर सकती हो, तुम अब पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे तो तुम इस तरह से बातें करके मुझे डरा नहीं सकती हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद ताइसुची कह रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ट्राई करके देखो, तुम सभी को मारने के लिए मेरे पास काफी स्ट्रेंथ है। और तभी अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे एक दूसरा मॉन्स्टर आ गया होता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अगर हम इस फाइट पे हम ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ताइसुची के साथ फाइट करने के लिए उस मॉन्स्टर के साइड पे और भी 3 पावरफुल मॉन्स्टर आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो बुड्ढा अटैक करते हुए कह रहा होता है, तुम सभी को पता नहीं है कितना हाई हेवन और अर्थ है, आज ताइजो होली ग्राउंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हम ताइसुची को देखते हैं, भाई भी जितने सारे ह्यूमन कल्टिवेटर रहता है उस सभी को कमांड देते हुए कह रही होती है, ताइजो होली ग्राउंड के सभी मेंबर मेरी ऑर्डर को फॉलो करो, इस सीरियल के अंदर जितने सारे मॉन्स्टर है एक भी मॉन्स्टर को जिंदा मत छोड़ना। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं सीरियल के बाहर ताइजो होली ग्राउंड को दिखाता और वही ताइजो होली ग्राउंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 मॉन्स्टर आ गया होता है। भाई एक बटरफ्लाई मॉन्स्टर कह रही होती है, लॉर्ड यान का आइडिया बहुत ही बढ़िया है, ताइजो होली ग्राउंड के जितने सारे पावरफुल कल्टिवेटर है वो सब लॉर्ड यान के साथ फाइट करेगा और हम सभी छुपके से ताइजो होली ग्राउंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। वैसे अगर ताइसुची लॉर्ड यान के हाथ से बच के निकल के यहाँ पे आ जाती है तब वो क्या देखेगी कि उसकी सेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है और उसके सेट को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं हम सभी है। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी जश्न मना ही रहा होता है, पर अचानक से उसके पीछे से कोई कह रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या, पर बहुत ही लंबे समय हो चुकी है, मैं अभी तक फाइट नहीं किया है, तो चलो तुम सभी के साथ मजे करती हूँ। तभी ये बातों को सुनने का हमें तीनों मॉन्स्टर को दिखाता है, वो तीनों बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो सभी जब पीछे मुड़ के देखता है हमें दिखाता है कि पीछे कोई और नहीं सिस्टर लो रहती है। वहीं पे एक बटरफ्लाई मॉन्स्टर सिस्टर लो को कह रही होती है, तो तुम कौन हो। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो कह रही होती है, मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि तुम सभी बहुत जल्द मरने वाले हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर लो के पीछे सिस्टर लो की एक पावरफुल पेट मॉन्स्टर अपीयर हो जाती है। तभी सिस्टर लो की पावरफुल पेट को देखने के बाद तीनों मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। वो सब एक साथ कह रहा होता है, अरे मैंने एंशिएंट किताबों पे रीड किया है, ये तो हाफ एम्परर लो क्यों है, वो अभी तक जिंदा है, प्लीज प्लीज कोई बचाओ हमें।
पर वो सभी तीनों मॉन्स्टर कुछ रिस्पॉन्स कर पाता है उससे पहले हम सिस्टर लो के पेट को देखते हैं, वो तीनों मॉन्स्टर को खा लेता है। फिर उसके बाद हम सिस्टर लो की उनको देखते हैं, उस जगह से जाते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है मेरी काम यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है सीरियल रिलन के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम चारों मॉन्स्टर को देखते हैं जो ताइसुजी के साथ फाइट करने के लिए ताइसुजी को घेर लिया होता है, और भाई उस सभी के बीच में रहे हमें ताइसुजी को दिखाती है, वो अकेले ही वो चारों मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए एक स्पेल कास्ट करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ डेमोनिक को दिखाता है, वो वोंगचन रिवर के ऊपर बैठ के कल्टिवेट कर रहा होता है। और जब वो अपना आंख खोलते हैं तो सामने देखते हैं कि एक लड़की बोट के ऊपर खड़ी रहती है और दूसरी तरफ देख रही होती है। वो लड़की अचानक से डेमोनिक की तरफ मुड़ती है, फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है चूजियन अब जब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर थोड़ी चाय पीते हैं। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है क्या ये लड़की मेरी नाम जानती है, क्या वो कोई हिडन बॉस है। फिर उसके बाद डेमोनिक उस लड़की के पास आ जाता है, फिर वो कह रहा होता है सीनियर क्या आप मुझे जानती है। वो लड़की कह रही होती है जरूर, तुम्हें क्या लगता है ये सीक्रेट विलन कौन ऑपरेट कर रहा है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक का नजर उस लड़की के पीछे बॉडी शेप की तरफ जाता है, और उस बॉडी शेप को देखने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, ब्लास्टिंग करने लगता है। वहीं पे हम उस लड़की को देखते हुए एक जगह पे बैठ जाती है और वो अपने सामने इशारा करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है अच्छा ठीक है तुम भी बैठ जाओ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक एक जगह पे बैठ गया होता है, फिर वो उस लड़की को कह रहा होता है सीनियर क्या आप इस सीक्रेट विलन का क्रिएटर है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है नहीं मैं सिर्फ इस जगह को गार्ड दे रही हूँ, वैसे तुम यहाँ पे आने से पहले क्या एक बहुत ही बड़े ट्री को देखा था, वो ट्री मैं ही हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते करते कि क्या वो ट्री आपकी असली फॉर्म है। वो लड़की कह रही होती है हाँ एकदम सही कहा, वो ट्री मेरी असली फॉर्म है। डेमोनिक कह रहा होता है अच्छा ठीक है पर सीनियर मैं आपको कैसे बुलाऊं। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है तुम मुझे सिर्फ ट्री करके ही बुला सकती हो, क्योंकि बहुत ही लंबे समय पहले जब मैं एक सीट थी तो एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन ने उसके घर के पीछे मुझे रोक दिया था, और बहुत ही लंबे सालों तक उसके दाव के साथ रहने के बाद मैं मेरी कॉन्सिक्वेंस को जगा पाई थी, और मेरी कॉन्सिक्वेंस को जगदा देने का वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और वो कह रहा था कि हर एक इंटेलिजेंट लाइफ नाम डिजर्व करता है, तो इसलिए मेरी नाम रखने के लिए वो 1 महीने तक सोचता रहा, पर जब उसे कोई भी नाम नहीं मिला तब वो अंत पे मुझे ट्री नाम रख दिया, जैसे कि मॉर्टल अपने पालतू डॉग को डॉग करके बुलाता है। ये बहुत ही ज्यादा फनी है ना। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है वेल सीनियर वो ह्यूमन जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा है ना। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो ट्री कैरी होती है स्ट्रॉन्ग, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं उसे हम इनविंसिबल कह सकते हैं। जब उसने एक दूसरे ह्यूमन इलाइट के साथ टीम अप किया था तब उस समय उस इराक के 10,000 रेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, शॉक होते कह रहा होता है क्या 10,000 रेस, क्या इस दुनिया में सच में 10,000 रेस एग्जिस्ट करता था। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ट्री कैरी होती है ये कहना गलत नहीं होगा कि ह्यूमन ने वो सभी 10,000 रेस को पाल के रखा था। वैसे क्या तुमने कभी होंगहुआ का नाम सुना है। डेमोनिक कह रहा होता है हाँ यहाँ तक कि मैं उस जगह पे एक बार गया था पर लंबे समय तक रहने का हिम्मत नहीं किया, पर मुझे ये पता चला है कि उस जगह पे ह्यूमन का पोजीशन बहुत ही ज्यादा लो है। ये बातों को सुनने के बाद ट्री कैरी होती है तुमने जो कुछ भी देखा है वो एक कंप्लीट स्टोरी नहीं है, अगर तुम डिटेल्स में जानना चाहते हो तो तुम सबसे पहले लेजर सेंटिनल पे ब्रेक थ्रू करो, फिर उसके बाद तुम एक बार होंगहुआ पे घूम के आना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलो चूजियन अभी के लिए चाय पीते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है वो चाय को पीने लगता है, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है डेमोनिक के दाव प्लेस को दिखाता है। वही डेमोनिक के दाव प्लेस पे एक सिंहासन अपेयर हो गया होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है होस्ट ये एक ब्लड थ्रोन है, आप सिस्टम का यूज करते हैं अपने दाव और ब्लड थ्रोन को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है कल्टिवेशन ब्रेक थ्रू के जैसा ही है। और हाँ होस्ट अपने दाव और ब्लड थ्रोन के मदद से जितने सारे कल्टिवेटर को अपने एम्पर दाव सीट के मदद से कंट्रोल किया है वो सभी अगर मर जाता है तो आप उस सभी को जिंदा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो चिकन मॉन्स्टर आइकन मर जाती है तो आप उसके सोल को ब्लड थ्रोन पे बैठा के उसके बॉडी को रीसेट दे सकते हैं। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, खुश होते कहता है कि वाओ ये तो बहुत ही बड़ा न्यूज है, मैं तो इस तरह से अनडेड आर्मी तैयार कर सकता हूँ। तभी डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक के दूसरी साइड पे एक बहुत ज्यादा रोशनी चमकता है। वो उस रोशनी की तरह देखते हुए कह रहा होता है ओ तो मैं वोंगचन रिवर के दूसरी साइड पे आ चुका हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह से आवाज आ रहा होता है कंग्रेचुलेशन चैलेंजर्स चूजियन, आप सिर्फ एकमात्र कल्टिवेटर है जो वोंगचन रिवर को क्रॉस करके यहाँ तक आ पाए हैं, तो आपको रिवार्ड के तौर पे दाव सीरेट टेक्निक मिलता है। उसके साथ ही साथ डिटेक्ट किया गया है कि ज़ूमी माउंटेन को लेकर डिटेल्स में जानने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है। आप दाव सीरेट टेक्निक को एक्सेप्ट करने के बाद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अगर आप ज़ूमी माउंटेन से रिलेटेड डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप ज़ूमी माउंटेन पे जा सकते हैं। तभी से शिफ्ट हो जाता है सीरियल के पहले स्टेज को दिखाता है, और उसी जगह पे हम ट्री की असली फॉर्म को देखते हैं जो एक बड़े से पेड़ रहती है, और वही पेड़ के नीचे हमें दिखा था कि बहुत सारा मॉन्स्टर रहता है, पर अचानक से वो सभी मॉन्स्टर की बॉडी गायब होने लगता है। ये देखने के बाद वो सभी मॉन्स्टर कह रहा था कि क्या चल रहा है, क्या सिगरेट रिलम बंद हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है सिगरेट रिलम के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम योची होलीडेटर फेंगिया को देखते हैं, वो बाहर खड़ी रहती है और डेमोनिक के लिए इंतजार कर रही होती है, पर तभी अचानक से हम सामने डेमोनिक को देखते हैं, वो भी सिगरेट रिलम से बाहर आ जाता है, और डेमोनिक को बाहर आता देने के बाद फेंगिया कह रही होती है क्या आपको दाव सिगरेट टेक्निक मिला है। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो फेंगिया के करीब आ जाता है, फेंगिया के कमर को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है हाँ मिला तो है, पर बात किस समझ से, इस दाव सिगरेट टेक्निक को किसी को सिखाने का मेरे पास परमिशन नहीं है, नहीं तो इस टेक्निक को जरूर मैं तुम्हें सिखाता। ये बातों को सुनने के बाद फेंगिया कह रही होती है दाव
सीक्रेट टेक्निक आपको मिला है, ये मुझे सिखाने के लिए आपसे नहीं पूछी थी। मैं सिर्फ आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। फेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं। वो फेंगिया के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, पर इस टेक्निक को मैं सच में तुम्हें सिखाना चाहता था। पर तभी हम देखते कि वो सभी एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर ही रहा होता है, पर अचानक से उन दोनों के पीछे क्यूमिंग आ जाती है। फिर वो कसने लगती है और क्यूमिंग को यहाँ पे देने के बाद उन दोनों का फ्लर्टिंग तो वहीं पे बंद हो जाता है। डेमोनिक आगे क्या करे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और तभी हम डेमोनिक के साइड पे रहे फेंगिया को देखते हैं। वो क्यूमिंग को ग्रिट करते हुए कह रही होती है, मैं यानसन पीक मास्टर को ग्रिट करती हूँ। और हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो फेंगिया की बातों को इग्नोर कर दिया होता है और उस जगह से जाते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, तो मुझे फॉलो करो। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखा होता है, वो बिना कुछ कहे क्यूमिंग को फॉलो करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मास्टर। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। क्यूमिंग और डेमोनिक जिस फ्लाइंग बोट के अंदर है, वो फ्लाइंग बोट ताइजो होली ग्राउंड पे जाने के लिए उड़ान भर दिया होता है। तभी उस फ्लाइंग बोट के अंदर है, क्यूमिंग को दिखाती है। वो अपने सामने खड़े डेमोनिक को चिल्लाते हुए कह रही होती है, बुरे डिसेबल तुम यहाँ पे आओ। ये बात को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग के करीब आ गया होता है और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक के गालों को पकड़ते हुए कह रही होती है, बुरे डिसेबल तो बताओ क्या अब मैं तुम दोनों के लिए शादी की तैयारी करूं? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वेल ये तो सही है, पर जब तक तुम मेरी वाइफ नहीं बन जाती तब तक मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लशिंग करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, तुम्हारे कौन वाइफ बनना चाहती है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? पर तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। फिर वो अपनी फेस को दूसरी तरफ करते हुए कह रही हो, तुम विलेन इस तरह से सेमलेस बातें कहना बंद करो। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग के साइड पे आके बैठ गया होता है और क्यूमिंग को चाय सर्व कर रहा होता है और वही पे क्यूमिंग कह रही होती है, क्या तुम्हें दाओ सीक्रेट टेक्निक मिला है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, हाँ जरूर। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, बहुत अच्छी बात है, पर सावधान रहना, सभी जगह पे जाके शो ऑफ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मुझे लेकर चिंता कर रही हो? तभी क्यूमिंग कह रही होती है, तुम्हें लेके कौन चिंता कर रहा है? मैं सिर्फ चिंता कर रही हूँ कि अगर ताइजो होलीसन मर जाता है तो ताइजो होली ग्राउंड का क्या होगा? पर तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो पीछे से क्यूमिंग को हग कर लिया होता है। फिर वो क्यूमिंग के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि तुम कभी नहीं चाहोगी कि मुझे चोट आ जाए, क्योंकि अगर मुझे दर्द होता है तो तुम्हें भी दर्द महसूस होती है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग ब्लशिंग करते कह रही होती है, मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होती है। और हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग को पकड़ के बिस्तर पे लेटा दिया होता है और वो क्यूमिंग के ऊपर आते हुए कह रहा होता है, बहुत ही लंबे समय हो चुका है कि हम दोनों अकेले में समय बिताए हैं, क्या तुम्हें ये नहीं लगती है बेबी? तो चलो आज पूरी रात हम दोनों अकेले में समय बिताएंगे। उसके बाद ही हम देखते कि डेमोनिक और क्यूमिंग के बीच में प्यार भरी लंबी रात शुरू हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाते कि वो दोनों प्यार करते करते सुबह हो गए। वहीं पे हम उन दोनों के बोट को देखते हैं जो एक जगह पे आके रुकता है। वो दोनों जब बाहर आके देखते हैं तो हमें दिखाते कि उन दोनों के सामने बहुत सारे एल्डर बैठा रहता है और वो सभी एल्डर को ग्रीट करते हुए डेमोनिक कह रहा होता है, चूजियन सभी एल्डर को ग्रीट करता है। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है, ओ तो तुम फाइनली यहाँ पे आ ही चुके हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, आप सभी को इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ कर देना। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे चूजियन तुमने सीरियल के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, तुमने ट्रिक करके ग्रेट सेंटिनल के बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है और तुम्हारे इस एक्शन के कारण तियानोन सिटी के जितने सारे वॉरियर थे उस सभी के ऊपर जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, सीनियर आप मुझे कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, ये सब कुछ कोइंसिडेंट है। फिर उसके बाद डेमोनिक अपने पास से कुछ बोतल निकल लिया होता है और वही बोतल की तरफ इशारा करते सभी को कह रहा होता है, मैं आप तीनों सीनियर के लिए रूटलेस डिवाइन वाटर लेके आया हूँ, तो प्लीज ये छोटा सा गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद वो सभी सीनियर कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, अगर तुम्हें फ्यूचर में हमें मदद की जरूरत है तो हमें जरूर बुला लेना। अच्छा ठीक है, अभी हमें जाना चाहिए। उसके बाद हम तीनों सीनियर को देखते जो उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे रहे डेमोनिक कह रहा होता है, अलविदा सीनियर। तभी वो तीनों सीनियर के वहां से जाने के बाद हम डेमोनिक को देखते वो एक चेयर पे बैठ गया होता है। तभी डेमोनिक के साइड पे हमें दिखाते कि सिस्टर हुआ रहती है और गाइस जैसा कि तो पता ही है कि सिस्टर हुआ कौन है, ताइसुजी है जो फेस बदल के डेमोनिक से मिलने के लिए आती है। और तभी उन दोनों के पीछे हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो उस जगह से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम दोनों बातें करो, मैं बोट पे सोने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि किसी विलन के कारण कल पूरी रात में सो नहीं पाई। तभी क्यूमिंग के वहां से जाने के बाद हम सिस्टर हुआ को देखते हैं, वो डेमोनिक को कुछ खिलाते हुए कह रही होती है, चूजियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो हमारी ताइजो होली ग्राउंड डेंजर में आ जाती। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे विश्वास है कि ताइजो होली ग्राउंड मेरे बिना भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। डेमोनिक ऐसा कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम सिस्टर हुआ यानी ताइसो जी को देखते हैं जो पिछली चोट के कारण बहुत ज्यादा घायल रहती है और वो जोर जोर से खसने लगती है। तभी सिस्टर हुआ की ये हालत को देखने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मेरे प्रीवियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस के ट्रायल तुमने खुद को सैक्रिफाइस करके मुझे प्रोटेक्ट किया था, पर मैंने तुम्हें पर्सनली कभी थैंक यू नहीं कहा था। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद मैं ताइसो जी को दिखाती है यानी सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो तेरी शौक हो जाती है, शौक होते डेमोनिक को कह रही होती है,
ओह, तो तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया है कि मैं ही ताइसुजी हूँ। वैसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है इसका मतलब ताइजो होली ग्राउंड के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना, और ताइजो होली ग्राउंड के फ्यूचर तुम्हारे हाथों पे है, तो मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने पास एक बहुत ही बड़े बोतल को निकाल लिया होता है, और ये देखने के बाद ताइसुजी कह रही होती है ये तो, तभी डेमोनिक कह रहा होता है खुद के आंखों से ही देख लो। ये बातों को सुनने के बाद हम ताइसुजी को देखते हैं, उस बड़े से बोतल के ढक्कन को ओपन कर लिया होता है, और ढक्कन को ओपन करने के बाद बोतल के अंदर जो चीज रहता है वो देखने के बाद ताइसुजी शॉक होते कह रही होती है ये तो रूथलेस डिवाइन वाटर है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, उन दोनों से दूर पीछे रहे क्यूमिंग को दिखाती है, जो उन दोनों के एफेक्शन को देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, मन ही मन में कह रही होती है कितना ज्यादा अनफेयर है, बूढ़े से मैंने मुझे सिर्फ थोड़ी सी रूथलेस डिवाइन वाटर दिया है, पर वो एक बार भी सोचे बिना होली मास्टर को इतना ज्यादा रूथलेस डिवाइन वाटर दे दिया। तभी हम क्यूमिंग के सामने रहे ताइसुजी को देखते हैं, वो डेमोनिक को कह रही होती है तुमने मुझे इतना सारा रूथलेस डिवाइन वाटर दे दिया है, क्या तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ है या नहीं। डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है हाँ जरूर, मेरे पास अभी भी आधा हजार बचा हुआ है, अगर तुम्हें लगती है कि ये काफी नहीं है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हें फिर से दे दूंगा। तभी डेमोनिक ताइसुजी को ये सब कुछ कह रहा है, ये सब कुछ सुनने के बाद हमें साइड पे क्यूमिंग को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा फील कर रही होती है, बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, मनी मन में कह रहे थे कि हाँ कितना ज्यादा काइंड है। तभी हम सामने रहे ताइसुजी को देखते, वो डेमोनिक को कह रही होती है अब तुम नेक्स्ट कहाँ पे जाने वाले हो। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है वेल अभी मेरे कल्टिवेशन को स्टेबलाइज करने की जरूरत है, तो मुझे होली ग्राउंड पे फिर से वापस लौटना होगा। ये बातें को सुनने के बाद हम ताइसुजी को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुश होती है डेमोनिक को कह रही होती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी होली ग्राउंड पे वापस लौट रही हूँ, तो चलो हम एक साथ चलते हैं। और तभी अचानक हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे क्यूमिंग आ गई होती है, फिर वो कह रही होती है होली मास्टर को इतना तो परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों फ्लाइंग बोर्ड पे चढ़ के चले जाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है अगर फ्लाइंग बोर्ड पे चढ़ के जाते हो तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी। ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है होली मास्टर कल्टिवेशन को लेकर चूजन के पास कुछ क्वेश्चन है, और मैं जाते जाते उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। फिर उसके बाद ही अचानक से क्यूमिंग डेमोनिक की तरह देखते कह रही होती है क्या ये सही नहीं है मेरी पूरी डिसाइपल। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखा था, उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है, मनी मन में कह रहा होता है तुमने तो कल रात ऑलरेडी मुझे लेसन सिखा दिया था। फिर उसके बाद ही डेमोनिक कह रहा होता है ओ हाँ कल्टिवेशन को लेकर मुझे कुछ क्वेश्चन है जो मैं मास्टर से पूछना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं पहले लौट जाती हूँ और तुम दोनों धीरे धीरे आओ। फिर उसके बाद ही ताइसुजी पोर्टल ओपन करती हुई उस जगह से चली जाती है, और ताइसुजी के पास जाने के बाद ही हम डेमोनिक को देखते हैं, वो मन में कह रहा होता है मैं सिस्टर हुआ को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, सिस्टर हुआ बहुत ज्यादा काइंड है। पर तभी अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक के कान को पकड़ लिया होता है, फिर वो कह रही होती है तुम बहुत ज्यादा काइंड बन रहे थे है ना। उसके बाद वो डेमोनिक के कान को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाने लगती है, और वही पे डेमोनिक दर्द में कह रहा होता है बेब तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम तुम्हारे हस्बैंड को मरना चाहती हो। पर हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक की ये सब कुछ सिंपल बातों को सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद वो डेमोनिक को फ्लाइंग बोर्ड के अंदर लेके आ गई होती है और जाइन पे फेंक दिया होता है। तभी हम दोनों तरफ डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग को गुस्सा देने के बाद क्यूमिंग को शांत करवाते हुए कह रहा होता है प्लीज तुम शांत हो जाओ, मुझे समझ में आ गया कि तुम गुस्सा क्यों हो, मेरे पास इतना सारा डिवाइन वाटर है, वो सब रूथलेस डिवाइन वाटर तुम्हारी है। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग की गुस्सा शांत नहीं होती है, फिर वो अपने पास एक चाबुक निकाल लिया होता है, फिर वो डेमोनिक को कह रही होती है अब बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। तभी क्यूमिंग की डरावना फेस को देने के बाद डेमोनिक अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है हे गॉडेस मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गया है। तभी सीन शिफ्ट है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, भाई उन दोनों को देखते जो फाइनली होली ग्राउंड पे वापस लौट के आ गए हैं। पर हम क्यूमिंग को देखते वो डेमोनिक के कान को पकड़ने के बाद डेमोनिक को रगड़ते हुए लेके आ रही होती है, और ये देखने के बाद डेमोनिक अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है अरे तुमने मुझे इतना पीटा है, क्या अभी तक तुम्हारी मन नहीं भरी है। पर हम क्यूमिंग को देखते वो डेमोनिक को रूम के अंदर लेके आ गई होती है और जाइन पे फेंक देती है। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक को कह रही होती है क्या माफ करूंगी। ताइजो होली सन तुम जरूर मजाक कर रही हो, अगर मैं तुम्हें मार देती हूँ तो तुम्हारे काइंड सिस्टर हुआ मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तभी क्यूमिंग की बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हुए क्यूमिंग के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है, फिर वो इनोसेंट एक्ट करते हुए कह रहा होता है मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो तुम मुझे माफ कर दोगी। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक की तरफ कांटे के जैसा कुछ फेंक दिया होता है, फिर वो कह रही होती है तुम इसके ऊपर घुटने टेक के बैठ जाओ। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, वो बिना क्वेश्चन किए वही कांटे जैसा चीज के ऊपर घुटने टेक के बैठ जाता है, फिर वो कह रहा होता है एक मैन को पता होना चाहिए कि कहाँ पे खड़ा होना है और कहाँ पे घुटने टेकना। और तभी हमें सामने क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक को इग्नोर करते हुए किताब रीड कर रही होती है, और ये देखने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है बेबी मस्टर्ड। और हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक की सब कुछ बातों को सुनने के बाद कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करती है। ये देखने के बाद डेमोनिक फिर से कह रहा होता है मस्टर्ड बेब मस्टर्ड। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग फाइनली रिप्ले करते कह रही होती है हाँ बताओ क्या हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है वेल तुमने किताब को उल्टा पकड़ा है। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो पहले तो चुप रहती है, फिर वो कह रही होती है मैं इस तरह से किताब रीड करना पसंद करती हूँ, और हाँ मैं किस तरह से किताब रीड कर रही हूँ ना कर रही हूँ इससे तुम्हारा क्या लेना था।
तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिको देखते हैं, वो अचानक सामने जगह से उठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है और जब करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं अभी जा रहा हूँ, और हाँ मास्टर तुम रेस्ट करो। तभी डेमोनिक चिको उस जगह से जाता हुआ देखने के बाद क्यूमिंग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम वहीं पे रुक जाओ, अगर तुम अभी इस जगह से चले जाते हो तो यहाँ पे कभी वापस लौट के मत आना। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिको उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है अच्छा और ऐसी बात है तो ठीक है, और वैसे मैं कुछ दिन रेस्ट लेने के बारे में सोच रहा था। तभी डेमोनिक चिको के वहां से जाने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो डेमोनिक चिको एक डॉल को निकल लिया होता है और उस डॉल को हिट करते हुए कह रही होती है पूरे डिसेबल तुम मर जाओ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक चिको को देखते हैं, वो अपने रूम के अंदर आ गया होता है और वो कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है। फिर वो अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है सिस्टम ज़ोंबी माउंटेन को एनालाइज करने के लिए मुझे मदद करो। तभी डेमोनिक चिको की कमांड रिसीव होती है, हमें दिखाते हैं कि डेमोनिक चिको के सिस्टम पे डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको सीक्रेट रिले पे ज़ोंबी माउंटेन का इन्फॉर्मेशन रिवार्ड के तौर पे मिला है, पर अनफॉर्चुनेटली आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। फिर उसके बाद ही अचानक से सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है ज़ोंबी माउंटेन एक कॉन्जेनिटल ट्रेजर है और इस ट्रेजर का जो ग्रेड है वो अननोन है और इसका फंक्शन जो है बहुत ज्यादा हेवी है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये जो ट्रेजर है किसी भी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी होस्ट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तब भी इस ट्रेजर का पावर भी बढ़ेगा। तभी सिस्टम से ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद हमें डेमोनिक चिको दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, खुश होते क्या होता है ओ तो ये कॉन्जेनिटल ट्रेजर है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि डेमोनिक चिको अपने रूम पे एक फॉर्मेशन लगाया होता है और वही फॉर्मेशन को बाहर से कोई तोड़ रहा होता है, और ये महसूस होता है डेमोनिक चिको मन में कह रहा था कि क्या कोई मेरे फॉर्मेशन को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है कि डेमोनिक चिको के रूम के बाहर फॉर्मेशन को तोड़ने वाला कोई और नहीं क्यूमिंग रहती है। तभी क्यूमिंग के साइड पर हमें दो लड़कियों को दिखाती है, क्यूमिंग क्या कर रही है ये देखने के बाद कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूजन में कह रही होती है हे यांगजन पिक मास्टर भाई क्या कर रही है। तभी वो सभी लड़कियों को कुछ गलतफहमी ना हो इसी कारण वो सभी लड़की को सुनाते हुए क्यूमिंग कह रही होती है ये मेरी डिसाइपल वो ठीक से एक बॉन्डिव फॉर्मेशन भी नहीं लगा सकता, मुझे यहाँ पे आके सब कुछ सही करनी पड़ रही है। देख के ऐसा लग रही है कि मुझे उसे बाद में डांटने की जरूरत है। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने का साइड पे वो दोनों लड़कियों के मन में जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो जाती है। फिर वो दोनों लड़की वहां से जाते हुए कह रही होती है वाह यांगजन पिक मास्टर हमारे होलिसन के ऊपर कितना काइंड है, वो एक ग्रेट सेंट्रिलियन का कल्टिवेटर है पर वो खुद यहाँ पे आके होलिसन के लिए फॉर्मेशन सही कर रही है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, मैं रूम के अंदर डेमोनिक चिको दिखाता है, उसे जब भी क्यूमिंग के प्रेजेंस महसूस होता है वो अचानक से सोने का नाटक करते हुए बिस्तर पे लेट जाता है, और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं वो डेमोनिक चिको के रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए अंदर आने लगती है। और क्यूमिंग को अंदर आता हुआ देखने के बाद डेमोनिक चिको मन में कह रहा होता है बेब मास्टर इतनी लेट भी यहाँ पे क्या कर रही है। पर तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं वो डेमोनिक चिको के पास आके डेमोनिक चिको के हाथ के ऊपर हाथ रख के डेमोनिक चिको के बॉडी को चेक करने लगती है। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक चिको की तरफ देखते हुए कह रही होती है बुद्धू कह के अभी तक तुम्हें रियलाइज नहीं होगी तुम्हारे बॉडी के अंदर छुपा हुआ चोट है। उसके बाद ही क्यूमिंग डेमोनिक चिको के मुंह को हाँ करते हुए एक पील खिला देती है। फिर उसके बाद वो अचानक से मुंह फुलाते हुए डेमोनिक चिको के स्लीपिंग फेस की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है डैम बोरे डिसाइबल मैं तुम्हें लेके इतना परवाह क्यों करती हूँ, चलो छोड़ो ये सब कुछ सोच के कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे मेरी जो काम थी वो खत्म हो चुकी है, अभी मुझे इस जगह से जाना चाहिए। तभी क्यूमिंग के पीछे हमें डेमोनिक चिको दिखाता है, वो धीरे धीरे अपना आंख खोलता है और क्यूमिंग को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतना ज्यादा क्यारिंग हो, इतना ज्यादा क्यूट हो तुम। पर तभी अचानक से डेमोनिक चिको के सामने क्यूमिंग को देखते वो जाते जाते अचानक से रुक जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है अरे रुक जाओ, ये बुरे डिसेबल जितना भी घोड़े बेच के सोए उसके आसपास अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होता है तो वो बहुत ही आसानी के साथ उठ जाता है। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते वो डेमोनिक चिको के पास आके डेमोनिक चिको को घूर घूर के देखने लगती है, और वही कारण हमें डेमोनिक चिको दिखाता है, उसे बहुत ज्यादा अनइजी फील होने लगता है। मन में कह रहा होता है ये बेब मास्टर फिर से वापस क्यों आ गई है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो मिस्टर जैंट एनिमी, तो आपको मिल जाएगा। 2000 प्लस फॉलोअर है, 3000 होने वाला है, तो जल्दी से फॉलो कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको देखने को मिलता है। तो चलो आज के एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए साइन आउट, बाय बाय, टाटा।